तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि किसी एक स्टूडेंट का डाउट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपके पास ये है लीनियर इन इक्वेशन चैप्टर से। अच्छा, जब भी आपके पास डबल इनक्वालिटी आता है एक ही क्वेश्चन में, तो सबसे पहला जो आपका काम होता है उससे आप इसे दो क्वेश्चन में स्प्लिट करते थे, याद कीजिए, राइट। और जिसमें से एक इनक्वालिटी के लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला एक क्वेश्चन में आता था, लाइक -2 5/6 लेस देन 1/2 माइनस 2x टाइम्स 3 2x/3। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन बनाना था और वो था आपके पास दूसरे वाले इनक्वालिटी वाला। तो इसके लेफ्ट वाला ये है और इसके राइट वाला ये है, बीच वाला हमेशा कॉमन आएगा, मतलब दोनों ही क्वेश्चनों में आपके पास इंक्लूड किए जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 1/2 माइनस का 2x/3 लेस देन इक्वल टू 2। एक साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रहे। हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आप कोशिश करें अलग अलग सॉल्व करें, क्योंकि सबके समझ में एक साथ वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं आते, ठीक है। तो ये आपने दो क्वेश्चन बना दिए जिसमें एक ही इनक्वालिटी देखने को मिलता है। अब आपको क्या करना है, इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेना है बस, और कुछ टेंशन वाली बात नहीं। ओके, अब चलिए इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन देखे तो उसको एक सिंपल फ्रैक्शन में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 6 2 12, 12 और 5 17। रिमेंबर, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर प्लस करते हैं जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। 6 दूनी 12 5 17, ये आ गया 17 डिवाइडेड बाय में 6, और ये माइनस का साइन यहाँ रहेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लेस देन, और बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐसे ही रख दिया। इतना काम करने के बाद आपका जो सेकेंडरी काम होता है वो ये होता है कि भाई कोशिश करें डिनोमिनेटर्स को गायब कर दें। यस, डिनोमिनेटर्स को आपको क्या करना है, गायब कर देना है। तो अगर आपको डिनोमिनेटर्स को गायब करने हैं ना, तो इधर तो 6 है और इधर का आपको क्या लेना है, अगर प्लस माइनस में फ्रैक्शन वाले नंबर्स अगर प्लस माइनस में देखें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उनका एलसीएम ले लें। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, यू विल गेट 6। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना था आपको दोनों साइड, जिससे डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाए। और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो सच में गायब हो जाएगा। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो माइनस का 17 देखने को मिलेगा, लेस देन। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो 6 अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, 6/2 बनेगा, विच इज इक्वल टू 3, बीच में माइनस। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बनेगा, 2x/3 और मल्टीप्लाई 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4x। लीजिए भाई, ये कहानी जो आपको वो देखने को मिलने वाला है जब आप इसको क्या करेंगे, पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, कुछ इस तरह की कहानी आपको देखने को मिलेगी। आ रही बात समझ में, है ना। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल सा काम करेंगे। लाइक अपने को x एक तरफ रखना है, तो इस 3 को मैं गायब कर देता हूँ। अगर मैं 3 को गायब करता हूँ तो दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो माइनस का 17 इधर हो जाएगा माइनस का 3, और इधर का गायब हो गया, इधर क्या बच गया, माइनस का 4x, ठीक है। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, -4 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा ताकि -4 गायब हो जाए। तो ये तो -20 बन गया एक तरीके से, तो -4 से डिवाइड करूँगा और इधर भी -4 से डिवाइड करूँगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप -4 से डिवाइड करते हैं तो ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो ये जो इनक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, राइट। ओके, तो ये तो इधर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, x बच गया, लेकिन इधर क्या बच गया, ध्यान समझिएगा, ये तो -20 बना लेगा, अच्छे से देख लीजिए, और -4 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू है वो लेस देन 5, देख लीजिए अच्छे से, आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए दूसरी तरफ की बात कर लेते हैं हम। अच्छा, अगर दूसरी तरफ की बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है नहीं, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, एलसीएम लेके दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एलसीएम यहाँ पे 6 ही आने वाला है आपके लिए। तो 6 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये कितना बन जाएगा, देख लीजिए 3 बनेगा, माइनस ये वाला कितना बनेगा, 4x बनेगा, जैसे कि यहाँ पे किया था बिल्कुल सेम, देख लीजिए 3 - 4x बना था, राइट। चलिए, लेस देन इक्वल टू, और इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 12। और अब आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। देखिए, x की वैल्यू निकालनी है तो 3 दोनों साइड क्या करता हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इट विल बिकम -4x लेस देन इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इधर 9 बन जाएगा, इधर से गायब हो जाएगा। -4 से डिवाइड करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और अगर मैं -4 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा, देखिए इनक्वालिटी का साइन नो डाउट चेंज होने वाला है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और इधर से ओनली x बचेगा। और 9 को -4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है।
चलिए माइनस का 2.25 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए थोड़ा सा नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन पे अच्छे से समझिएगा। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 5 है। और इधर से आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3 एंड सो ऑन। माइनस का 2.25 है विच विल लाई अप्रॉक्सीमेटली हियर, ठीक है। अब हमें कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि x किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास, तो बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा है भाई, तो बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। अच्छा, क्योंकि वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है और होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, दोनों कंडीशन को एक साथ लिख लेते हैं। x क्या है, ग्रेटर देन दिस वैल्यू है और इक्वल टू भी है माइनस का 2.25, ठीक है, और लेस देन है किसके, 5 के। देख लीजिए अच्छे से, इसको ये चीज़ लिखना जरूर आना चाहिए, इससे और इसको किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू इससे बड़ी है और 5 से छोटी है, तो इससे बड़ी और होना चाहिए होल नंबर भी। तो ये नहीं कि इसको भी इंक्लूड कर दो ना, बिल्कुल भी नहीं, इसको भी ना, बिल्कुल नहीं, माइनस वाले होल नंबर होते ही नहीं। तो स्टार्ट होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर अच्छा लेस देन 5 बोला, इक्वल टू भी नहीं, तो 4 तक लिख लेंगे। तो ये जो 4 है नंबर लाइन पे, सिर्फ यही इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। वन मोर थिंग, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज द सॉल्यूशन सेट, बात खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अभी कभी भी ऐसा मतलब फील होता है कि नहीं मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है, 7, 4, 2, 8, 5, 6, 74, 28, 52, 52, 56, 69 पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। यहाँ पे आपको डाउट का जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि यू नीड ऑनलाइन क्लास, पर्सनल क्लास, वन ऑन वन क्लास, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बट दिस क्लास विल बी पेड। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि क्या हुआ था इसमें। और अगर ऐसा है, आपको समझ में आ गया है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।